आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे ग्लोबल पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपकी जो साइंस की क्लासें हैं कंटिन्यू स्टार्ट हो गई हैं। जो बच्चे अभी तक इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं वो जल्द आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएँ, क्योंकि आपके साइंस की जो क्लासें हैं आपके लगभग 3 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। और जो आज आपका जो टॉपिक देखिएगा कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक आपका है कि गोलीय दर्पण गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसके पिछले वाले वीडियो में आपके जो गोलीय दर्पण है इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि गोलीय दर्पण क्या है। तो इसका इंग्लिश होगा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर। तो फिर एक बार आप देखिएगा कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता क्या है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा हिंट बताया गया था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से आप गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर बात किया गया था कि जो टाइप्स होते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आप वहाँ जाने थे, आपको बताया गया था कि जो गोलीय दर्पण होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। जो फर्स्ट आपका था वो आपका था कनकेव मिरर, जिसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। जो आपका सेकेंड है वो होता है आपका उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ये आपका होता है उत्तल दर्पण। ये जो आपके दोनों दर्पण दिख रहा है इसका केवल आपको डायग्राम बताया गया था। तो आज हम कनकेव मिरर के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे कि जो कनकेव मिरर होता है क्या होता है, इसका जो परावर्तन होता है किस तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है या कि दबे हुए तल से होता है। तो आज हमें पढ़ना है कन्वेक्स मिरर। तो हेडिंग बनाएंगे हम कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर पढ़ना है। आज का जो आपका टॉपिक है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। इसी के बारे में जानेंगे कि कनकेव मिरर किसे कहते हैं, यानी अवतल दर्पण। देखिएगा, अगर बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबे होता है अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है कनकेव मिरर
कनकेव मिरर अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो आपने देखा कि कनकेव मिरर जो होता है आपका, कनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है आपका, क्या होता है, तो वह स्फेरिकल मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबे होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कनकेव मिरर कहलाता है। अब इसको डायग्राम द्वारा कैसे समझेंगे, देखिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में आपका डायग्राम ही केवल बताया गया था, आपका डेफिनेशन नहीं बताया गया था, ठीक है ना। तो फिर एक बार आप उस डायग्राम को याद कीजिए कि जो आपका डायग्राम था कैसे बना था। देखिएगा डायग्राम आपका ऐसे बना था, ऐसे था, ये कोई हमारा M1 हो गया और ये हमारा M2 हो गया। ये जो भाग दिख रहा है आपका, ये जो भाग है आपका कलई किया गया पृष्ठ है, कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ या लेप किया गया पृष्ठ, आप कुछ भी कह सकते हैं। और जो आपके दिख रहा है ये जो आपका है, ये तो आपका हो गया कलई किया हुआ, और जो इधर आपका दिख रहा है इसको कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये आपका है परावर्तक पृष्ठ, लिख दीजिए परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और ये जो आपकी किरण जा रही है और ऐसे टकरा जा रही है, और इसके बीच में जो आपका है अभिलंब है, ये जो आपका है अभिलंब है, ये हो गया आपका अभिलंब, हो गया अभिलंब। एक किरण ऐसे जा रही है और ऐसे लौट जा रही है, ठीक है। यानी जो किरण आती है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ से ये आपका कोई पॉइंट है, यहाँ से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपने देखा कि कनकेव मिरर, अवतल दर्पण जो आपका है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको आपको डायग्राम द्वारा भी समझा दिया गया है। और आपको जो भी पढ़ाया जाए आप उसको अपने कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि अगर आपका नोट्स तैयार रहेगा तो आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वही आपका नोट्स तैयार नहीं रहेगा तो काफ़ी समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा। और आप देखते जाएंगे कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे आपको पहले ही डिनोट कर दिया जाएगा कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग लिखिए और अपने एग्ज़ाम में उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा जो आपको बताया गया होगा। तो इसीलिए आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको अपने कॉपी में पहले लिखना सीखिए। तो पुनः मैं एक बार बता दूं कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर किसे कहते हैं, उसको कैसे डायग्राम द्वारा समझेंगे। कनकेव मिरर अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबे होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, कनकेव मिरर अवतल दर्पण कहलाता है। ये जो आपका दिख रहा है सरफेस, ये आपका कलई किया गया सरफेस है, ये आपका जो दिख रहा है कलई कर दिया गया है सरफेस, और ये जो आपका है परावर्तक पृष्ठ है, और ये आपका आपतित किरण है और इस पॉइंट पे आ रही है, और यहाँ से टकराने के बाद पुनः उसके माध्यम लौट जा रही है। ये जो आपका हो गया परावर्तित किरण हो गया, और ये आपका लंब हो गया। अगले वीडियो हम लोग जानेंगे, आज तो हम पढ़े हैं अवतल दर्पण, अगले वीडियो में जानेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर होता है, इसका कन्वेक्स मिरर। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा कन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि जो आपका कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आप किसी एक को आसानी समझ लेते हैं तो एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं। आप किसी का डायग्राम, किसी का डिफिनेशन, अगर आप कनकेव का
लर्न कर लेते हैं तो कन्वेक्स का आसानी से लिख सकते हैं, कन्वेक्स का कर सकते हैं तो कनकेव पर लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों जो ये आपका दिख रहा है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट आपका हो जाता है कनकेव और सेकेंड आपका हो जाता है कन्वेक्स। तो आपको यही पढ़ने की आवश्यकता है और आपकी जो मैथ की क्लासें हैं जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।